16 फरवरी से शुरू हुई एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरा मंच ही लूट लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो तमाम चैनल और सोशल मीडिया के लिए एक तरीके से वायरल कंटेंट बन गया। ऐसी समिट जहां देश भर के अलावा कई दूसरे देशों के लोग अपनी एआई तकनीक और विकसित किए गए नए नए नवाचार पेश कर रहे हैं, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा रोबोट पेश करके सुर्खियां बटोर ली जो चोरी का था। That India is currently developing, and at the AI summit, these are some of the crucial things that you get to see. मामला यहीं तक सीमित नहीं रहता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लवारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, छत्तीसगढ़ में एक शब्द है लवारी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने किए हुए गलती को ढांकने के लिए या ढकने के लिए कुछ भी आए बाएं साएं कुतर्क दे रही है। Because it was all done with a lot of energy and with a lot of enthusiasm and very quick in a jiffy. इस खबर में हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी से लेकर के एआई समिट में अब तक जो हुआ उसकी पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पहले दूरदर्शन चैनल के एक पत्रकार को क्या इंटरव्यू दिया था और क्या दावा किया था, इसके बाद किस तरीके से मैडम जो है लहरा करके अपनी बातों को भुलाने की या सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं, और ये भी बताएंगे कि एआई समिट से यानी कि एआई इम्पैक्ट समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस समय एक एआई समिट चल रही है जिसका नाम है एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि 16 फरवरी को शुरू हुई थी और 20 फरवरी तक उसको चलना है। इसमें तमाम दूसरे देशों के लोग भी अपने एआई से संबंधित इनोवेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या क्या नया बनाया गया है। भारत के भी तमाम यूनिवर्सिटी और कुछ और संगठन और संस्थाएं अपने अपने उन प्रोडक्ट को पेश कर रही हैं जो आने वाले समय में मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। चूँकि ये इंटरनेशनल मामला है, तमाम देशों के लोग आए हैं, ऐसे में अभी इस समिट को शुरू हुए बमुश्किल 2 दिन हुए हैं, 16, 17, 18, यानी आज 18 तारीख है, 3 दिन मान लें। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी चीज़ की है तो वो कोई इनोवेशन की चर्चा नहीं है, किसी ऐसी नई तकनीक की चर्चा नहीं है जो मानव जीवन को बदलती हो या एक चमत्कारिक इनोवेशन हो। सबसे ज़्यादा चर्चा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस रोबोट डॉग की जिसे कि फर्जी बताया गया। अब बताते हैं कि हुआ क्या था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में पहले आपको बता देते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, और इसकी अगर हम वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि ये अपने आप को 15वीं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी को मिला दें तो ये रैंकिंग में अपने आप को 43 यानी कि 43वें स्थान पर बताता हुआ दिखाई देता है वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह भी दावा है कि उसको नैक A+ की ग्रेडिंग मिली हुई है, 30,000 से ज़्यादा उसके पास छात्र हैं, और इसके अलावा 2011-12 में ये यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई, यानी कि उसका पहला एकेडमिक सेशन शुरू हुआ था। पुरानी अमूमन होता क्या है कि जो वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटी की उसमें अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे विजुअल होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, उनसे ऐसा लगता है कि मामला थोड़ा सा बड़ा है, हकीकत कुछ और हो सकती है जो कि अभी सामने आई है। अच्छा, इनकी वेबसाइट पर आज तक वालों का जो मीडिया इंस्टीट्यूट है उसका भी एक लिंक दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि इनके यहाँ जो है इंडिया टुडे से भी इनका कुछ लिंक है या बैकअप जो भी है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने किया क्या। अमूमन ये तय है आजकल जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं वो केवल डिग्री बांटती हैं, एक अच्छा आभा मंडल दिखाती हैं, मतलब बाहर से पॉलिश बहुत शानदार होती है, अंदर से बौद्धिक स्तर या फिर इनोवेशन के लेवल पर कोई काम हो या ना हो, लेकिन उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। यूनिवर्सिटी जैसा दावा करती है कि उसके पास 30,000 से ज़्यादा छात्र हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ अच्छा किया हो, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जिस कारण से यूनिवर्सिटी चर्चा में आई है उससे पूरे देश की छवि धूमिल हुई है। हुआ ये कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा भी
पवेलियन में, जो कि एआई इम्पैक्ट समिट थी, वहाँ एक पवेलियन में अपना भी स्टॉल लगाया गया था अपने इनोवेशन दिखाने के लिए। वहाँ एक रोबोटिक डॉग को प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि ये रोबोटिक डॉग यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है। इस इनोवेशन को लेकर के दूरदर्शन के एक पत्रकार द्वारा वहाँ की प्रोफेसर बताई जा रही हैं, फैकल्टी बताई जा रही हैं, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने इस रोबोटिक डॉग को अपना इजाद किया हुआ, यानी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बताया, उनके द्वारा इजाद किया हुआ बताया। जब ये बात फैली तो लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया, ये तो चाइना से ख़रीदा हुआ है, बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद सबसे पहला काम तो बताया ये जा रहा है कि दूरदर्शन ने उस इंटरव्यू को या उस जो बातचीत है उसको हटाया। वहाँ के मतलब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस दावे को लेकर के जो भी कंटेंट डाला गया था उसको हटा दिया गया। इसके बाद जब पत्रकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस पवेलियन में लगातार जाने लगे तब फिर माहौल कुछ और ही था। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो दूरदर्शन के जो पत्रकार हैं उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने क्या कहा था। हालांकि ये इंग्लिश में है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सीधा सीधा सा है। सबसे पहले वो दिखाते हैं कि दावा क्या किया गया था। At the AI summit, a lot of emphasis is on education, providing education to the young about AI, what AI is all about. And what do we have here? We have something very interesting out here. Look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. That's the kind of technology that India is currently developing. And at the AI summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming. And I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. And we see a lot of students here. What are they doing here? So here, this has India's first North India. It's the first iOS lab at our university. तो आपने सुना कि मैडम बता रही हैं कि गलगोटिया द्वारा तैयार किया गया है। जब इसकी छीछा लेदर होती है, लोग इस पर सोशल मीडिया पर जब इस पर सवाल उठाए जाने लगते हैं कि फर्जी है, चीन से ख़रीदा हुआ है। इवन कुछ लोग ये भी बता देते हैं कि 2 से 3 लाख में आराम से मार्केट में उपलब्ध है ये रोबोट। फिर उसके बाद शुरू होता है लीपापोती का काम। तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द है कि लवारी, एक पहले लवारी की गई, अब उससे डबल लवारी हो रही है। और महिला जो टीचर हैं वो जिस तरीके से लहराते हुए अपने दावे को सच साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वो आप देखिए, वो अंदाजे बयां ही कुछ अलग है। वो भी आप देखिए कि एक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि को किस तरीके से बिगाड़ देती है, उसके बाद भी कुतर्क के जरिए अपनी बातों को सही करने की कोशिश की जाती है लबारी के जरिए। वो भी आप सुन लीजिए। Neha Singh, and I am a professor of communication in the School of Management, Galgotias University. कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी. सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस. एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की. मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की. तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन. My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. तो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर एंड से कंट्रीब्यूट करिए. और वही मैंने कहा, अगर आप पेविलियन घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे स्टार्टअप्स ये बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. iOS डेवलप्ड एप्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे, आप आइए आपको पता चलेगा. देयर आर लॉट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑल्सो. देयर इज अ डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ब्लॉक. ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन.
मैडम इसके बारे में ना मुझे कोई जानकारी है, बट जो मुझे जानकारी है कि आज हम सब यहाँ पर हैं। अब इतना कुछ हो जाता है, चोरी पकड़ी जाती है, चोरी मानने की तैयारी नहीं दिखाई देती है, तर्क बेतर्क कुतर्क सब कर दिए जाते हैं। मतलब को यूनिवर्सिटी का जो रवैया देख करके हमको लगता है कि आयोजकों को भी थोड़ी सी शर्म आ गई, और उस शर्म से और इस बेइज्जती से बचने के लिए सबसे पहले बताया ये जा रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पवेलियन से बाहर कर दिया गया है। इसके भी कुछ विजुअल सामने आए हैं। अब ये कितना सत्य है हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये पता चला है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो पवेलियन लगा हुआ था, जो कैंप एक तरीके से उनका स्टॉल जो लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया है। उनको नमस्ते कर दिया गया है कि कम से कम आप जो इनोवेशन करना है करते रहिए, लेकिन देश की इज्जत के साथ तो खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। और ऐसी यूनिवर्सिटियों पर अगर ये इस तरीके का गलत साबित हो रहा है तो ऐसी यूनिवर्सिटियों पर सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो ये थी एक इंटरनेशनल बेइज्जती जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से सामने आई है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।